हमारे बजट की तैयारी चल रही है। आज मैंने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि वो आज अपने और सारे एचओडीज़ के साथ बैठक करे और पूरा वो 2-3 दिन में उसको कंपाइल करके वो मेरे पास पहुंचाएंगे। और आज कमिश्नर लेवल पे बैठक चल रही है जिसको लेकर के हम बजट के लेकर और विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न लोगों से, चाहे वो सीनियर सिटीज़न है, पास्ट में रहे मेयर, डिप्टी मेयर या पार्षद है, जो भी शिमला के शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन सबसे भी मुझे सलाह मिल रहा है। ये जो भी सुझाव मुझे प्राप्त हो रहे हैं उसको भी मैं दे रहा हूँ। और इस महीने के बीच में या एंड में हम इस बजट को पेश करेंगे। और आने वाला जो समय है उसमें हर तरह की जो हमारे चाहे नगर निगम की परिधि में, चाहे पीडब्ल्यूडी का विभाग है, एनएच का विभाग है और सीवरेज का विभाग है, पानी का विभाग है, इन सब से मैंने कंबाइंडली को मांगा है कि आप मुझे पूरी जानकारी मुझे इसकी चाहिए, ताकि मैं जो नगर निगम के परिधि के क्षेत्र में हमारे में आता है, हम आम आदमी को, आम जनता को इसका चीज़ का मालूम हो कि हमने इस क्षेत्र में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं इनकी सबकी जानकारी भी लेना चाहता हूँ और मैं बजट में दर्शाना चाहता हूँ, बजट में भी दिखाना चाहता हूँ कि हमने जनता की सुविधा के लिए इन कार्यों को किया और ये पैसा नगर निगम की परिधि में लगा। नगर निगम का जो अपना बजट है उसके अलावा जहाँ जहाँ हमने, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से एक उसमें मैं डिटेल में चाहता हूँ कि नगर निगम परिधि में जो पैसा खर्च हुआ उसका भी आम आदमी को पता होना चाहिए। आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। 2000 वैसे तो अगले इस साल के एंड में हमारे को सतलुज जो पानी हम लिफ्ट कर रहे हैं उसको शिमला पहुंचाने की, उसमें लगभग 17 किलोमीटर हमने लाइन बिछा दी है, जिसको जो लगभग बिछ चुकी है। ये 23 किलोमीटर का पैच है, 23 किलोमीटर इसमें है, जो मुझे उम्मीद है कि हम इस वर्ष के आखिर में शिमला को पानी शिमला तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जो लगभग 800 करोड़ का एक टेंडर हमारा जो 24x7 का है, माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो उन्होंने स्वयं इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको जल्द, मैं समझता हूं जल्द इसका भी टेंडर हो गया हुआ और फाइनल स्टेजेस पे इस कार्य को कर रहे हैं। और जो आपने मुझसे कहा कि पानी की समस्या को लेकर के हो रहता है, मैं इसमें जो हमारे नेचुरल सोर्स है, स्योग है, गुम्मा है, जो पुरानी अंग्रेज़ों के समय की स्कीमें, मैं उन स्कीम्स को भी रिवाइव करने के लिए हम काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने बजट भी रखा हुआ, पैसे भी है। और इसका कार्य मैं अगले 2-3 दिन में स्योग के कैचमेंट एरिया में भी जाऊंगा और गुम्मा और चाबा की जो हमारी पुरानी लाइनें अंग्रेज़ों के समय की, उसको भी हम सारा चेंज कर रहे हैं, ताकि जो लीकेज सिस्टम और दूसरा के कारणों की वजह से जो पुरानी जो पाइपें है वो गल सड़ गई है, उसको पूरा चेंज कर रहे हैं। और पूरे एरिया में जहाँ जहाँ पुराने लाइन थी उसको भी हम रिवाइव करके, जो वहाँ का टैंक है सीओ का 9 MLD इसमें पानी अंग्रेजों के टाइम का टैंक है वो, उसको भी मैंने रिवाइव करने की के लिए कहा था, उसकी भी इंस्पेक्शन करेंगे। और 9 MLD की स्टोरेज कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, 5 MLD ढली में और 4 MLD हमारे इसमें पीटरऑफ में। 9 MLD का स्टोर हमारे जल्द बन के लगभग तैयार है, जिसको हम जल्दी जनता को समर्पित करेंगे। मैं आपके ध्यान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि हमारे हम इसमें 2 या 3 तरह की ड्रेन्स का हमारे पास एक प्लान हम कर रहे हैं। जो पुराने समय में, अंग्रेज़ों के समय में, एक खड़ोंचा नाले होते थे, उसको नालों को पत्थरों का बनाया जाता था। एक तो जंगल में हम उस तरह के नालों का हम प्रोविज़न करना चाह रहे हैं, और एक जो ड्रेन है, वी शेप की ड्रेन्स है, और 3 तरह की ड्रेन्स बनाने का जो प्रपोज़ल है, माननीय मुख्यमंत्री ने, हमने इससे बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा है, ताकि उसका हम उस कार्य को कर सके। मेन जो शिमला में ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर पुराना ड्रेनेज सिस्टम है और उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी होता है और हर डिपार्टमेंट को का। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लगभग 100 करोड़ रुपया हमको इसमें शिमला के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका कि वो एक तो बिजली के जो तारें हमारी खंभों में लटकी रहती है, लगभग 50 करोड़ उसके लिए दिया।
50 करोड़ जो शिमला पीडब्ल्यूडी को दिया है वो शिमला टाउन के अंदर जो वाइडनिंग ऑफ रोड्स है उसके लिए, जो डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक है उसके लिए भी दिया गया। मैंने अभी पिछले दिनों उसकी बैठक भी ली थी, जिसमें मैंने अधिकारियों से ये कहा था कि जो भी कोई शिमला का को लेकर के आप चाहे नगर नेशनल हाईवे है, पीडब्ल्यूडी है, कोई प्लान बनाए तो नगर निगम को उसमें विश्वास में लेकर बनाया जाए, क्योंकि बगैर नगर निगम के कोई भी प्लान शिमला में कामयाब नहीं हो सकता जब तक नगर निगम को उसमें आप, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स नगर निगम है इसमें।